এসটি করছে জীবন কেটে বেকারত্বের জ্বালা, চাকরি জীবনের কাটতে জীবন। চলে এসো এই বেলা, চলে এসো এই বেলা, চলে এসো এই हेलो सर। हेलो, क्या खबर है? कैसा चल रहा है नई कंपनी में काम? सब ठीक ठाक। बहुत बढ़िया। पहले शायरी सुनते हैं। शायरी पहले सुनेंगे, आखिर में सुनेंगे और बीच में सुनेंगे, और उसके बीच बीच में थोड़ा आपके नए कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस भी जान लेंगे। बताइए। सर एक्चुअली हुआ था क्या कि मतलब कॉलेज में जो प्लेसमेंट सेल है वहाँ पे एक हमारे प्लेसमेंट सेल में डॉक्टर नीलरंजन पहाड़ी बोल के एक टीचर है। उनके पास एक इन्फॉर्मेशन आया कि मतलब बेसन हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जॉब वैकेंसी है। तो हम लोग वहाँ पे एक्चुअली वो सर बोले थे कि फार्माको विजिलेंस का वो जॉब है, ठीक है। तो जो सीवी था मेरे पास में वो हमने सबमिट कर दिया फार्माको विजिलेंस जॉब का सोचकर, और सबमिट किया। उसके जस्ट सेकंड डे ही हमारे पास कॉल आया। बहुत सारे लोगों के पास कॉल आया कि कल ही सुबह में इंटरव्यू होना है। आज रात में मतलब 8 बजे के आसपास कॉल आया, और कल नेक्स्ट डे 10 बजे सुबह में इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो अचानक से ऐसे बिना प्रिपरेशन के, तो फिर वही रात में थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किए, जो आप बहुत सारा जो कुछ बताए थे। आपका वो स्टडी मटेरियल पढ़ के चले गए, हम तो सोचे फार्माकोविजिलेंस वाला जॉब है। तो वो स्टडी मटेरियल पढ़ के गए, और बाकी जो इंट्रोडक्शन वगैरह का जो आप पार्ट दिए थे उसको पढ़ गए, और बस सुबह में उठ के चले गए। सुबह में वहाँ पहुँचने के बाद में तो 4 राउंड हुआ इंटरव्यू का। देयर आर टोटल 4 राउंड। बताइए डिटेल्स में कौन सा राउंड हुआ, क्या पूछा? 4 राउंड हुआ इंटरव्यू का। फर्स्ट राउंड में ज़्यादा कुछ मतलब फर्स्ट राउंड में इंट्रोडक्शन पूछा ही नहीं हमसे। तो फर्स्ट राउंड में सबसे पहला क्वेश्चन था, वो सीवी में देख के सबसे पहला क्वेश्चन था वो आईसीएसआर के बारे में पूछा। सबसे पहला क्वेश्चन बोले इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हम बता दिए इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट। फिर इसके बारे में डिटेल पूछा ही नहीं। डायरेक्ट जो सेकंड क्वेश्चन उनका ये था कि आप कंफर्टेबल है या नहीं, मतलब अगर नाइट शिफ्ट होता है तो आप कंफर्टेबल है या नहीं। हम बिना कुछ सोचे हुए इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले ही हम बोल दिया सर आई एम कंफर्टेबल। तो, तो सर फिर देख रहे थे हमको, फिर कुछ बोले नहीं। उसके बाद एक सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछे कि डब्ल्यू क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसका उसका काम क्या होता है, मतलब एक्चुअली वो करता क्या है। बस ये 3 क्वेश्चन हुआ फर्स्ट राउंड में। उसके बाद कुछ बोले ही नहीं। फिर हमको पता नहीं था, वो उनके पास एक शीट था। वो एक साथ में एक आया था जो मतलब सबों को लेके जा रहा था कि इंटरव्यू कौन से रूम में होगा। उनके पास एक शीट दे दिए, और साथ में 6 लोग थे, तो उसमें से एक एक जो है वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का उनका एक्सपीरियंस था 9 इयर्स का, बट उनको वो लोग रिजेक्ट कर दिए। तो हम लोगों को समझ में नहीं आया कि उनको वो लोग क्यों रिजेक्ट किए। पर हमारे जो फ्रेंड्स थे उसमें से 5 लोग हम लोग थे। फिर हम लोग नेक्स्ट राउंड के लिए गए। तो नेक्स्ट राउंड जो एक क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट था, डॉक्टर अर्पण दत्ता। तो वो हम लोगों का इंटरव्यू लिए। तो वो भी वही बहुत सारा मतलब क्वेश्चंस किए जो जो सीवी में था उससे रिलेटेड। अच्छा, और वो एक क्वेश्चंस मतलब ज़्यादातर जो क्वेश्चंस वो किए, वो उनका ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना फार्माकोलॉजी पार्ट से था, मतलब फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशंस था, डाययूरेटिक्स, एंटी डाययूरेटिक्स और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, उसके एग्जांपल्स, और ब्रांड नेम्स वगैरह पूछे थे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछे थे। और डायरेटिक्स के साथ में जो या फिर एंड एंटी हाइपरटेंसिव के साथ में जो एक और अलग से जो कॉम्बिनेशन में जो ड्रग यूज होता है एम्लोडिपिन के साथ में क्या दिया जाता है उसके लिए, ये सब क्वेश्चन पूछे। दो एडवर्स ड्रग रिएक्शन पूछे थे। और वहाँ पे उनका ज्यादातर क्वेश्चंस मतलब रिलेटेड था फार्माकोलॉजी से, ठीक है। और मतलब सबों से वो ऐसा ही रिलेटेड क्वेश्चन किए, लेकिन हमसे मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा किए जो हम और भी इंटरव्यू जो दे रहे थे उन सबसे हम पूछे। मेरा एक अलग क्वेश्चन था, वो हमसे अचानक से क्वेश्चन पूछे कि अभी तो आपका मतलब कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो अगर हम आपको ज्वाइन करने बोले तो इसके लिए तो पहले बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। आपका तो ऑलरेडी मतलब जो फार्माकोलॉजी है वो तो सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, तो थर्ड ईयर में था।
तो अभी तो फाइनल ईयर है, अभी तो आपका लगभग 6 to 7 मंथ हो गया है, आप तो देखे भी नहीं है फार्माकोलॉजी, तो आपको तो बहुत सारा कुछ रिवाइज करना होगा। हमसे एक क्वेश्चन कि आप कितने दिन में इसको कवर अप कर सकते हैं, अगर आपको हम्म, कितना टाइम दे सकते हैं। तो हम सोच के बोले कि सर 1 मंथ इज एनफ फॉर मी। तो वो बोलते हैं कि अगर हम सिर्फ 20 डेज आपको दें तो आप कर लीजिएगा। तो हम बिना कुछ सोचे ही डायरेक्ट हम बोल दिए कि हाँ सर हम कर सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो फिर बस इतना ही बोल के वो बोले ठीक ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग बाहर निकल गए। उसके बाद लंच के बाद ये थर्ड थर्ड राउंड जो हमारा जो है हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर से हुआ, डॉक्टर सुरंजन देव, ऐसा कुछ नाम है सर का। वो डिसन हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर देव सर। तो उनके पास गए तो उनके पास बहुत देर टाइम लगा, अप्रोक्स 20 मिनट वो इंटरव्यू ली। वो मतलब एकदम बिल्कुल कैजुअली बात कर रहे थे। मतलब ये थर्ड राउंड जो हुआ वो हम पूरे इंग्लिश में दिया, और जो ये सॉरी दो दो राउंड हुआ वो पूरे इंग्लिश में हुआ। और जो थर्ड राउंड में गया ना तो वो सर का डायरेक्ट क्वेश्चन पहला ही बांग्ला में किए हैं कि बंगाली में कि তোমার নামের মিনিংটা কি? একটা মানে আলাদা রকম নাম লাগছে, আমি প্রথম বার শুনি। तो सर जो बंगाली है पूछे, इसलिए हम भी बंगाली में आंसर दे दी। फिर उसके बाद सर मतलब क्वेश्चंस किए हमसे, नारंजी एल्गोरिदम वहाँ पे मेरा सीवी में लिखा हुआ था। तो हमसे पूछे वो क्या है, और तो हम बता दिए। फिर कॉजलिटी असेसमेंट के बारे में पूछे, तो वो भी बता दिया। तो उसके बाद हमसे सर एक क्वेश्चन मतलब कामों को विजिलेंस का जो टाइप होता है ना, ABCDE, ऑगमेंटेड, डिजायर, क्रोनिक, डिलेड। तो हम्म, हमसे सर ऑगमेंटेड का मतलब अचानक से ऑगमेंटेड के बारे में डिटेल पूछे कि सपोज हम पेशेंट काउंसलिंग कर रहे हैं और वहाँ पे हमको लिखा हुआ ऑगमेंटेड वर्ड लिखा हुआ है, तो उसका क्या मीनिंग होगा। अ, तो मतलब हमको पता नहीं था रियली में कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है अगर वहाँ पे लिखा हुआ है ऑगमेंटेड। उससे रिलेटेड हमको जो पता था तो वो हम बोले, लेकिन शायद हम इसका आंसर सही से दे नहीं पाए। उसके बाद सर दूसरा क्वेश्चन हमसे करते हैं कि जो प्रोजेक्ट हम एक्चुअली मेरा प्रोजेक्ट पे मतलब फोर्थ पे मेरे प्रोजेक्ट हो रहा था टाइप 2 डायबिटिक फुट अल्सर मॉडल पे। हमको मिग्लिटोल एक स्टैंडर्ड ड्रग है, उसका कंपैरिजन करना था ऑलिव विनेगर से। तो ये मेरा वहाँ पे लिखा हुआ था। तो सर पूछे ये प्रोजेक्ट हुआ है, तो हम बोले नहीं अभी तो सर कंटिन्यूज है ये, लेकिन हाँ मैंने खुद से ही पूरा लिटरेचर रिव्यू खुद से ही किया। तो सर बोले ओके। फिर पूछे कि वहाँ पे फार्माको विजिलेंस कोर्स लिखा हुआ था, बोले कहाँ से कर रहे हो, तो हम बता दिया ISD। सर पूछे लोकेशन क्या है, हम बोले बोलपुर। तो कुछ बोले नहीं। फिर उसके बाद एक हमसे क्वेश्चन किए कि ये प्रोजेक्ट का टॉपिक ये क्यों चूज किए, ठीक है। तो अब हम उन्हें अगर उनको हम जेन्युइनली आंसर देते कि मेरे गाइड ने ही मुझे टॉपिक सेलेक्ट करके दिया, तो शायद वो इम्प्रेस नहीं होते। लेकिन मेरे माइंड में अचानक से मतलब ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसा आंसर आया कि हम इसे कुछ बना के दे देते हैं आंसर। तो हम उनको डायरेक्ट ये को आंसर दिए कि हम हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने गए थे आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे हम एक पेशेंट को देखे थे कि वो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट था, और उसके पैर में जो है ना फुट अल्सर हुआ था। तो जिसके वजह से बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गया था, सीवियर कंडीशन था उसका, और जल्दी ठीक भी नहीं हो रहा था, फुट अल्सर बहुत ज्यादा डीप होता जा रहा था। तो उसी को देख के मेरे माइंड में मतलब ऐसा आया कि इसको कैसे ठीक किया जाए। इसके वजह से ही हम ये टॉपिक चूज किए हैं, ये प्रोजेक्ट का टॉपिक। तो सर बोले अच्छा। तो फिर हमसे पूछे कि ऑलिव विनेगर पे जो लिटरेचर रिव्यू किए हैं उस पे क्या क्या रिजल्ट सामने आया, तो हम बता दिए जो जो हम मतलब उसके बारे में तो हमको अच्छे से नॉलेज था जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हम वो जस्ट ब्रीफली बता दिए सर उसको। फिर उसके बाद सर बस और कुछ बोले नहीं, बोले ठीक है आप जाइए। फिर ये 3 राउंड हो गया। फिर लास्ट राउंड HR के पास में सिर्फ हमको बुलाए, और वो एक्सपेक्टेशन मतलब एक क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उसके बारे में कुछ। तो हम बस जो आप जो आंसर बोले थे कि मतलब हम फर्स्ट ही बोल दिए कि मेरा मेरा सैलरी एक्सपेक्टेशन उतना ज़्यादा नहीं है, अभी तो हम एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं और ऑलरेडी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है कोर्स। तो अगर मुझे ये चांस मिलता है कोर्स का ये मतलब ज्वाइन करने का, तो हम एज एन अपॉर्चुनिटी हिसाब से इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो फिर भी मैं वो हमसे 2 बार 3 बार पूछे, तो हम एक मतलब एक नॉर्मल रेंज से सैलरी उनको बता दें। बस यही सारा इंटरव्यू था। उसके बाद सेकंड डे मेरे पास कॉल आता है कि आपको मंडे से ज्वाइनिंग करना है, जस्ट एक दिन के बाद। तो वैसे ही और बोले कि अभी तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको उतना ज़्यादा सैलरी हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो एज अ ट्रेनिंग हिसाब से आप ज्वाइन कीजिए।
आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जो आपके जो एचओडी है क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट, उनके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप सीखिए, जैसे ही आपका मतलब कोर्स कंप्लीट होता है तो आपका जो अभी ट्रेनिंग एज अ ट्रेनिंग आपको मतलब पे किया जा रहा है, तो उसको हम लोग डबल कर देंगे सैलरी को। बोलो ठीक है। फिर हम सोचे कि शायद ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि हम उसके बारे में रिसर्च किए तो क्लिनिकल फार्मेसी का जो बहुत ज़्यादा जो काम है ना, वो फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड ही है। ऑलरेडी ऑलरेडी आज हम मतलब अभी हम कर भी रहे हैं कुछ दिन से काम, तो हमको पता चला उसमें नैरेंजो एल्गोरिदम का यूज़ है, क्या काउजालिटी असेसमेंट का यूज़ है पेशेंट काउंसलिंग के टाइम पे। फिर एडीआर रिपोर्टिंग होता है उसमें। तो और फिर वार्ड राउंड होता है उसमें जाके मतलब आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमको देखना पड़ता है, या फिर मेडिकेशन थेराप्यूटिक मेडिकेशन देखना पड़ता है। तो ये सब बहुत सारे रिलेटेड है, इसलिए हम ये सब के बारे में रिसर्च किए, तो फिर हम बोल रहे कि हाँ हम ज्वाइन करें, इसलिए हम ज्वाइन कर लिया। ये थोड़ा डिटेल्स। शाबाश, वेरी नाइस। यार तुमने जब नौकरी मिली तब क्यों नहीं बताया? 2 हफ्ते से मैं तो क्रेडिट ले लेता इसका, है ना, कि मेरे पास पढ़ के फिर तुमको नौकरी मिली है। सर आपको मतलब बताना चाह रहे थे एक दिन तो मैसेज भी किए थे, तो मतलब ऐसा टाइम ही नहीं मिला। और सुबह जा रहे हैं 9:30 बजे 9:30 में, तो 6:30 वहाँ से आ रहे हैं। फिर थोड़ा टाइम मिल नहीं पाता। हम सोच रहे थे आपसे बात करें एक दिन, हो नहीं पाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जो तुमने पूरी कहानी जो सुनाई है। इससे मुझे ये एक ही चीज लग रहा है कि मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, राइट। पता नहीं उसमें मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है, बट तुम्हारा सक्सेस देख के मुझे बहुत नहीं अच्छा सर, लगा, आपका वेरी मतलब पढ़ाया बहुत सा चीज काम आया, क्योंकि आप मतलब जो बोले थे कि जो तुम सीवी में लिखोगे एक्चुअली वही सब क्वेश्चंस करेगा, तो उतना सारा क्वेश्चन तो सर लोग नहीं किए। बट जो जो चीज वहाँ पे हाईलाइट था प्रोजेक्ट के ऊपर, आप बोल रहे थे कि प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ऑलरेडी प्रोजेक्ट के ऊपर सर वहाँ पे क्वेश्चन किया। जो मेडिकल डायरेक्टर थे वो प्रोजेक्ट के ऊपर ही क्वेश्चन। और आप एक चीज भी बोले थे कि मतलब ज्यादा कुछ सच भी नहीं बोलना है, कभी कभी ट्रिक के हिसाब से झूठ भी बोला जाता है। तो सर जो पूछे कि ये टॉपिक क्यों चूज किया है प्रोजेक्ट का, तो मेरे माइंड में है, इसलिए हम उसको रिलेट करके दोनों आंसर दे दिए। और बाकी आईसीएसआर के बारे में तो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हैं, नरेंद्र एल्गोरिथम के बारे में और काउजालिटी असेसमेंट के बारे में पूछे, तो ये सब बता ही दिए। और जहाँ पे नहीं आ रहा था आंसर, सीधा हम नाइस। डायरेक्टली सॉरी बोले सर को, और उनको बोले कि सर अभी तुम हमको शायद हम भूल गए हैं, लेकिन हम इसको जाके फिर से दोबारा पढ़ लेंगे, ये आंसर दिए तो और कुछ बोलेंगे। और हमको जहाँ तक लगता है कि हमको एक चीज सिलेक्शन के टाइम पे हमको एक चीज मतलब मेरा मैटर किया जो दूसरों से अलग था। एक, जब हमसे सर पूछे थे कि आपको हम अगर 20 डेज का टाइम देंगे तो क्या आप रिकवर कर सकते हैं। हमको पता है कि हम नहीं कर सकेंगे, और 20 डेज इनफ नहीं है वो पूरा कवर करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं जब वो पूछ रहे थे हम डायरेक्ट उसका आंसर दीजिए कि हाँ ठीक। और दूसरा कि वो हमसे पूछे थे कि नाइट शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल है, तो हमको मालूम आपका ही वो बात याद आया कि पूछेंगे तो बोल देने का। हम सीधा उनके क्वेश्चन कंप्लीट होने से पर नाइट शिफ्ट का मतलब हम वॉइस सुनने के साथ ही हम बोल दिए सर आई एम कंफर्टेबल। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक यार, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत खुश हूँ। तो मेरे बैच से निकला हुआ पहले स्टूडेंट को नौकरी मिली है, सो दैट इज फैंटास्टिक। थैंक यू सर। चलो, तो फिर इंटरव्यू का ये सीवी काम आया, सीवी में लिखे हुए चीजें काम आई, इंटरव्यू का माइंड कंट्रोल हुआ, राइट, ऑन द फीट रेस्पॉन्स दिया गया, क्यू टॉपिक ऐसा चुना हुआ है, कॉजालिटी असेसमेंट बताया गया, आईसीएसआर बताया गया, और क्या बताया तुमने? कॉजालिटी असेसमेंट, आईसीएसआर, और क्या पूछा था? वही नैरेंजो एल्गोरिथम के बारे में पूछे थे सर, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किए, हॉस्पिटल ट्रेनिंग के बारे में। और जब अब आप वहां पे जाके काम कर रहे हो तो यू आर यूजिंग ऑल दिस नारायणज एल्गोरिथम एंड अदर यस सर, थिंग्स। मतलब नैरेंजो एल्गोरिथम का उसमें यूज है, वो पेशेंट काउंसलिंग के टाइम पे उसको यूज आता है। वो जो 10th क्वेश्चन था ना, उसके नैरेंजो एल्गोरिथम के बारे में हम इसलिए अच्छा बोल पाए क्योंकि ऑलरेडी हम उसके बारे में ऑलरेडी पीपीटी प्रिपेयर करके आपको प्रेजेंटेशन दिए थे। तो शायद प्रेजेंटेशन मेरा उतना बहुत अच्छा नहीं हो पाया था, लेकिन उसके बारे में मेरा पढ़ा हुआ था। तो हम उसके बारे में बहुत सारा मतलब अप्रोक्स हम 5 मिनट इन नैरेंजो एल्गोरिथम काउजालिटी असेसमेंट के बारे में बोले मेडिकल डायरेक्टर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। अब तो मुझे लगता है मुझे कोर्स का कोई फी भी लगा देना चाहिए और कल से इश्तेहार निकालूं कि माज मेरा पहला स्टूडेंट है जिसको इतनी बढ़िया नौकरी मिली है। फैंटास्टिक।